जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आप सारे देख लीजिए दोस्तों, तब जाके आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे दोस्तों। और जो मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएं आपको समझ में आएंगी दोस्तों और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक इस कथा को पढ़ा है। जब जलंधर नहीं मर रहा था तो भगवान ने छल किया, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी और उसके व्रत को पहले उन्होंने भंग किया, फिर जाके उसको मारा जा सका उस दैत्य को। और जब इस भेद को उसने जाना तो भगवान को भी उन्होंने शाप दे दिया। तो देखिए दोस्तों क्या शाप दिया है, यहाँ से हम लोग इस चौपाई से पढ़ेंगे। तासु शाप हरिदीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण ने दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया था। दोस्तों, शिव जी कह रहे हैं कि उस जो राक्षस को भगवान ने मारा था और उस स्त्री ने उनको शाप दे दिया था, उसके शाप को भी उन्होंने स्वीकार किया, जिसके कारण ही वो जो जलंधर नाम का राक्षस था वो रावण हुआ, जिसे फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया था। एक जन्म कर कारण इहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु कीरी, सुनु मुनि बरनी कविन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। दोस्तों, यहाँ पर भारद्वाज जी लिखा है आगे, एक जन्म का यह कारण था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज जी, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को ये कथा सुना रहे हैं, तो उन्होंने कहा है सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। क्योंकि कहा गया है दोस्तों कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। तो कवियों ने नाना प्रकार से, अर्थात मल्टीपल टाइप उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी कथाएं हैं, उसको उन्होंने गाया है और लोगों तक पहुंचाया है। नारद शाप दीन है कबारा, कलप एकत ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। दोस्तों, एक बार नारद जी ने भी भगवान श्री हरि को शाप दिया था, जिसके कारण भी उन्होंने एक कल्प में उसके लिए अवतार लिया। और जब ये बात सुनी तो माता पार्वती को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नारद जी तो विष्णु के भक्त हैं, अर्थात वो तो हमेशा नारायण नारायण कहते रहते हैं और ज्ञानी भी हैं। कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ी आश्चर्य की बात है। दोस्तों, अब माता को जिज्ञासा हुई कि उस कथा को शिव जी उनसे बताएं कि किस कारण से नारद जी ने उनको शाप दे दिया था, क्योंकि वो तो बहुत ज्ञानी है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति कराहि जब, सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है और ना मूर्ख,
श्री रघुनाथ जी का जब जिसको जैसा करते हैं, अर्थात वो कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। दोस्तों सही भी है, क्योंकि शिव जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भगवान दोस्तों जैसा करते हैं वैसा हो जाता है। कोई इंसान उसमें कुछ नहीं करता, वो तो अपनी कहानियों को बनाता रहता है, लेकिन जैसा भगवान कहते हैं जो चाहते हैं वैसा होता चला जाता है। वही नारद जी को भी वो बता रहे हैं। कहूँ राम गुणनु गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। भरद्वाज जी अब कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि मैं अब प्रभु के गुणों का वर्णन करता हूँ, उनको आदरपूर्वक सुनो। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाली रघुनाथ को भजो, अर्थात प्रभु श्री राम को भजो, जिससे यहाँ इस संसार में आना जाना छूट जाएगा, आप भवसागर से पार हो जाएंगे। हिमगिरि गुहा एक यति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन यति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। अब दोस्तों वो कथा सुना रहे हैं नारद जी की, तो देखिए आगे क्या बताएंगे। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधि, सहस सहज विमल मन लागी समाधि। दोस्तों नारद जी ने जब देखा कि एक सुंदर सा आश्रम है तो नारद जी को बहुत सुहावना स्थान लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि प्रजापति दक्ष ने नारद जी को शाप दिया था, जिसके कारण वो एक ही स्थान पर ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते थे, अर्थात वो हर वक्त इधर उधर वो भ्रमण ही किया करते थे, चलते ही रहते थे। तो वहाँ पर जो उन्होंने ऐसा सुंदर वो स्थान देखा तो गति रुक गई और वहाँ पर वो रुक गए और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई, क्योंकि उन्होंने भगवान को याद किया। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सन माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हर्षहि जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला, क्योंकि दोस्तों जब वो भगवान को स्मरण करने लगे, उनकी समाधि लग गई नारद जी की, तो इंद्रदेव डर गए कि ये अब समाधि लगाने जा रहे हैं, अर्थात भगवान के भजन में मग्न होने जा रहे हैं। तो उन्होंने कामदेव को कहा कि उनकी समाधि को भंग किया जाए, तो वो जाते हैं। सुनासी रमन महुआ असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुर बासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। दोस्तों इंद्र ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो नारद जी ध्यान में मग्न है और मेरी अमरावती का जो निवास है, उनकी जो नगरी है, उसको वो कहीं ना मांग लें, अर्थात भगवान से
प्रार्थना करके, उनसे तपस्या करके, इसकी ही लालसा तो नहीं है उनके अंदर। कहा गया है दोस्तों कि जगत में जो कामी होते हैं, जो लोभी होते हैं, लालची होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। वही इंद्र की भी दशा है आज। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वाननि रखी मृगराज, छीनि ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख एक समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। दोस्तों, जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी अगर लेकर, एक कुत्ता सूखी हड्डी लेकर भागे और वो ये सोचे कि कहीं सिंह उसकी हड्डी को छीन ना ले, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिंह सूखी हड्डियों को नहीं खाएगा। दोस्तों, वो कहते हैं, एक कहावत है कि वो अगर भूखा रहेगा तो 100 दिन भले ही भूखा रहेगा, लेकिन अगर भोजन करेगा तो मांस का ही भोजन करेगा। तो सिंह है वो कभी सूखी हड्डी को नहीं उसकी चाहत रहेगी, लेकिन कुत्ते को ये भ्रम रहता है। उसी तरह नारद जी जब उनको लग रहा है कि वो तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र सोच रहे हैं कि कहीं उनकी वो राज्य ना छीन ले, ऐसा सोचते उनको लाज नहीं आ रही। दोस्तों, तो इस अध्याय में आज यहीं तक। आगे की कथा हम लोग कल पढ़ेंगे कि आगे की कथा में क्या हुआ है। दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।